नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अतुल कुमार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पेट्रोल और डीजल बिक्री पर लगी अस्थायी पाबंदियां खत्म, 1 जुलाई से प्रभावी होगा आदेश। ईंधन आपूर्ति की समीक्षा के बाद केंद्र सरकार ने लिया फैसला। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मिलेगा नया बल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को दी मंजूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान के साथ दोहा में होगी बातचीत, कहा ईरान को परमाणु मुक्त बनाना उद्देश्य। ईरान ने किसी भी औपचारिक तय बातचीत से किया इनकार। देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, पूर्वोत्तर राज्यों में सरकारें अलर्ट मोड में, असम और अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित। और फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर, पैराग्वे ने जर्मनी को किया बाहर, वहीं ब्राजील ने जापान को हराकर बनाई अंतिम 16 में जगह। और अब समाचार विस्तार से। भारत में पेट्रोल और डीजल के बड़े खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में जो रुकावटें आई थीं, उसे देखते हुए भारत सरकार ने इसी महीने ईंधन की बिक्री पर कुछ सख्त पाबंदियां लागू की थीं। अब स्थिति का आकलन करने के बाद सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर इन प्रतिबंधों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में साफ किया गया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। इस सरकारी आदेश के मुताबिक ईंधन की खरीद और बिक्री को लेकर लागू की गई ये रोक 1 जुलाई से पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 जुलाई पब्लिक सेक्टर की तेल मार्केटिंग कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स के जरिए मोटर स्प्रिट एमएस और हाई स्पीड डीजल एचएसडी की बिक्री और वितरण से जुड़े अस्थायी रेगुलेटरी उपायों को वापस ले लिया है। पश्चिम एशिया संकट के कारण आई रुकावटों के दौरान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों को स्थिर रखकर रिटेल ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी से बचाए रखा। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई की स्थिति की समीक्षा के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि जनहित में अब इन अस्थायी रेगुलेटरी उपायों की जरूरत नहीं है। इसलिए 12 जून 2026 के आदेश को 1 जुलाई 2026 से वापस ले लिया गया है। देश में बुनियादी ढांचे के विकास और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF के नए और आगामी फंडों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। इसके साथ ही NIIF में भारत सरकार की कुल निवेश प्रतिबद्धता बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए हो गई है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष भारत सरकार समर्थित एक ऐसा निवेश मंच है जो देश में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास जैसी बड़ी परियोजनाओं में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करता है। सरकार की हिस्सेदारी 49% है, जबकि बाकी पूंजी देश विदेश के बड़े संस्थागत निवेशकों से जुटाई जाती है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष ने अब तक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टेमासेक, ऑस्ट्रेलियन सुपर एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
HDFC समूह और ICICI बैंक जैसे प्रमुख निवेशकों का भरोसा हासिल किया है। इससे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। सरकार के मुताबिक नए निवेश का उपयोग राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना और नई निवेश योजनाओं के लिए किया जाएगा। इसके तहत परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास और ई मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश की योजना है। सरकार का मानना है कि इस अतिरिक्त निवेश से निजी पूंजी को और बढ़ावा मिलेगा, आधुनिक बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की आर्थिक विकास यात्रा को नई गति मिलेगी। ये पहल गति शक्ति, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी मजबूती प्रदान करेगी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम स्थित आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगी। वहीं 1 जुलाई यानी कल राष्ट्रपति अनंतपुरम स्थित आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे रेवाड़ी के बावल में आयोजित खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान किसानों को संबोधित करेंगे और उनसे सीधा संवाद भी करेंगे। ये समारोह 1 महीने तक चली देशव्यापी मुहिम के समापन के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में सोमवार को हुई भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई, जिससे कई स्थानों पर सड़कें और पुल बह गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर हालात और नुकसान की जानकारी ली। अरुणाचल प्रदेश के कम से कम 12 जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASDMA के अनुसार धीमाजी जिले के 4 राजस्व मंडलों के 69 गांवों में करीब 16,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान पूर्वोत्तर भारत तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की अहम बैठक होगी, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन ट्रंप के इस दावे के कुछ ही देर बाद ईरान ने साफ कह दिया कि अमेरिका के साथ इस सप्ताह कोई भी राजनीतिक या तकनीकी वार्ता तय नहीं है। ईरान का कहना है कि उसका प्रतिनिधिमंडल पहले से तय द्विपक्षीय समझौतों पर चर्चा के लिए कतर जा रहा है और उसका अमेरिकी अधिकारियों से कोई संबंध नहीं है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या 1700 का आंकड़ा पार कर गई है। देश की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रॉड्रिगेज ने जानकारी देते हुए बताया कि 1719 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 30 देशों की बचाव टीमें मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी हैं। इस बीच राजधानी कराकस में 4.6 तीव्रता का आफ्टर शॉक महसूस किए गए। हालांकि किसी नए नुकसान की सूचना नहीं है। अधिकारियों के अनुसार प्रभावित राज्य ला गुआइरा में बिजली सेवा पूरी तरह से बहाल कर दी गई है। और खेलों में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में खेले गए मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है।
इंजरी टाइम के 5वें मिनट में गैब्रियल मार्टिनेली ने विजयी गोल कर ब्राजील को जीत दिलाई। इस जीत के साथ 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील ने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में हुए पैराग्वे और जर्मनी के बीच मैच में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पैराग्वे ने पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। शूटआउट में गोलकीपर ऑरलैंडो के शानदार प्रदर्शन ने पैराग्वे को अंतिम 16 में जगह दिलाई। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अतुल कुमार को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।